Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series. My name is Prashant Dhawan. So without wasting a single moment, because time is of the essence, it's always of the essence. Let us begin. देखिए आज की कोट है by Winston Churchill. Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. तो कभी लाइफ में सक्सेसफुल बन जाओ, एज आई ऑलवेज से ये मत मान लेना कि नाउ आई कैन रेस्ट ऑन माई लॉरल्स. इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपने अकॉम्प्लिशमेंट कर ली बस उसके ऊपर आराम से आप रेस्ट कर रहे हो और आगे कुछ कर नहीं रहे. नो, यू शुडंट बी दैट. और अगर कभी फेलियर का सामना करना पड़े तो याद रखिएगा दैट इज़ नॉट द एंड. मेन चीज़ है कि आगे बस चलते रहो. दिल में इतनी करेज होनी चाहिए कि चाहे सक्सेस आए या फेलियर आए बस आगे बढ़ते रहो. जस्ट कीप ग्रोइंग. तो बेसिकली यहाँ पे विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि असली ताकत दिल में होती है. अब देखो पहला शब्द है बिरेफ्ट. बिरेफ्ट इसको इस यूज़ कैसे करना है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझाऊंगा तो फोकस करना. अच्छा, कोई व्यक्ति हो, उससे उसकी हैप्पीनेस, सैडनेस या कोई भी चीज़ जो उसके पास थी उससे बस छीन ली जाए तो वहाँ पर आप बिरेफ्ट यूज़ करोगे. बट एक कंडीशन है, आपको साथ में ऑफ लगाना इम्पॉर्टेंट है. सो यू मस्ट यूज़ ऑफ. अगर आप एक ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हो जहाँ पर किसी व्यक्ति का कुछ छिन जाता है, समवन इज डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग और रॉब्ड ऑफ समथिंग, तो वहाँ पे ऑफ ज़रूर लगाओगे आप. बट आप बिरेफ्ट को किसी को डिस्क्राइब करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, किसी कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए. तो वहाँ पर अगर आप बिरेफ्ट यूज़ कर रहे हो आप, तो इट मीन्स कि वो आदमी बहुत ज़्यादा दुखी है, सोरोफुल है, ग्रीव स्ट्रिकन है, ही इज़ मॉर्निंग, सोरोइंग है, ग्रीविंग है. तो बेसिकली लोनली है और बहुत ज़्यादा दुखी है. क्यों? क्योंकि उसका कोई बहुत ही करीबी मर चुका है या उससे दूर जा चुका है. तो यहाँ पर इसके दो सेंटेंसेस है. पहले तो ये बिरेफ्ट ऑफ का बनाया मैंने. रघु वॉज बिरेफ्ट ऑफ ऑल हैप्पीनेस व्हेन हिज फ्रेंड्स अबैंडन्ड हिम. तो दोस्त छोड़ के चले गए तो उसकी जो खुशी थी जो उसके पास पहली थी वो क्या हुआ, वो उससे छिन गई. ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ ऑल हिज हैप्पीनेस. तो अच्छा, उसके अलावा किसी का कोई भी करीबी मर जाए तो दैट पर्सन विल ऑल्सो बी लेफ्ट बिरेफ्ट. तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस बनाया कि हिज वाइफ्स डेथ, उसकी बीवी की मौत, लेफ्ट हिम बिरेफ्ट. तो यहाँ पे ऑफ लगाने की ज़रूरत नहीं है. तो अगर मैं यहाँ पे कहता कि ही इज़ बिरेफ्ट ऑफ ऑल हिज हैप्पीनेस बिकॉज ऑफ हिज वाइफ्स डेथ, तो मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ. ठीक है, तो मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया यूज़ कैसे करना होता है. तो आपके ऊपर है, बाकी इस पर थोड़ा सेंटेंस बनाना. ये एग्ज़ाम पे अगर आ जाता है तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल सा याद रखना केस के आपके ऑप्शन होंगे. ग्रीफ, सोरो, ये सोरोफुल, यही आपके ऑप्शंस में आएंगे. तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेन ये याद रखना. सैडनेस से रिलेटेड ये वर्ड है. उसके अलावा इसके एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? एंटोनिम सीधी सी बात है, सैडनेस से रिलेटेड वर्ड है तो इसके एंटोनिम्स होंगे समवन दैट हु इज़ जॉयफुल, खुश है बहुत ज़्यादा. बेसिक है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. सो याद रखना बिरेफ्ट अगर सेंटेंस में यूज़ करना है कभी भी तो ऑफ यूज़ करना अगर ऐसे केस की बात करो जहाँ पे किसी से कुछ छिन जाता है, नहीं तो बाकी केस मैंने आपको बता दिया है. आगे देखिए, यहाँ पर एक ईडियम है आयरन आउट. आयरन आउट का देखो मतलब क्या होता है. पहली बात तो इसको प्रोनाउंस आयरन किया करो. आयरन बोलोगे तो अच्छा ही लगता है, मतलब जो भी है यार, बाहर जब भी निकलोगे ना लोग नोटिस करते हैं कि इसने प्रोनाउंसिएशन पे काम किया नहीं किया, तो कोशिश किया करो कि आयरन बोलो. अच्छा, तो यहाँ पर द हिंदू में कैसे यूज़ कर रहे हैं, पीडीपी बीजेपी लीडर्स ट्राई टू आयरन आउट डिफरेंसेस. अच्छा, डिफरेंसेस मतलब जो भी मनमुटाव है उनके, जो भी जिस चीज़ पे जो एग्री नहीं करते उसको वो सुलझाने की कोशिश करेंगे. अच्छा देखो, आयरन आउट का सीधी सी बात है यहाँ पे यही मतलब होगा कि जो भी उनके बीच में प्रॉब्लम्स है उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे. तो आयरन आउट वही यहाँ से आता है. आपको पता है हम कपड़े प्रेस करते हैं तो उसको किससे करते हैं? आयरन से करते हैं वो. तो देखो, हम जब भी सिलवटें जो होती हैं कपड़े पे वो मिटा रहे होते हैं, सो व्हाट आर वी डूइंग, एक तरीके से उसको स्मूथ बना रहे होते हैं, उसको काफ़ी हद तक आप स्ट्रेट कर रहे होते हो. तो यू आर रिमूविंग ऑल द प्रॉब्लम्स. हाँ, इसको इडियोमेटिक वे में हम देखेंगे तो वहीं से ये इडियम आता है. यहाँ पे आपको कुछ इसके सेंटेंसेस देता हूँ ताकि आपको इसको याद रखने में आसानी और यूज़ कैसे करना है वो भी समझ जाओ. बहुत अच्छा इडियम है बाय द वे, काफ़ी जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. इट्स हार्डली अ बिग प्रॉब्लम, माई असिस्टेंट विल आयरन इट आउट विद जस्ट वन फ़ोन कॉल. तो सीधी सी बात है, कभी कोई बहुत ही बड़े आप आदमी बन जाए, आपके असिस्टेंट हो, तो आप यही कहोगे बहुत ही एक
छोटी सी प्रॉब्लम है, इट इज़ हार्डली अ बिग प्रॉब्लम, बहुत छोटी प्रॉब्लम है। मेरी जो असिस्टेंट है वो बहुत ही जल्दी उसका समाधान निकाल देगी, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान विल ट्राई टू आयरन आउट देयर डिफरेंसेस इन द नेक्स्ट सार्क कॉन्फ्रेंस। तो देश भी आयरन आउट करने की कोशिश करते हैं आपस के डिफरेंसेस। सो दिस इज़ आयरन आउट, काफ़ी इंपॉर्टेंट इडियम है, याद रखना। देखो आगे आपको बताना है कि कियोस्क क्या होता है। काफ़ी बार आपने सुना होगा, ये वर्ड अखबार में भी बहुत यूज़ होता है, तो आपको इसका बेसिकली सिनोनिम बताना है। ये SSC CGL 2013 में आया था, ठीक है। इसका आपको आंसर PDF में मिल जाएगा। PDF पाने के बहुत तरीके हैं, सबसे बेस्ट तरीका है कि मुझे फेसबुक पे फॉलो करिए, मुझे ऐड कर सकते हैं आप। मैं फेसबुक प्रोफाइल का जो लिंक है वो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ पे आप मुझे ऐड कर सकते हैं। मैं वहाँ पर और भी चीज़ें जैसे ऑडियो बुक्स और MCQs और भी चीज़ें शेयर करता हूँ आपके साथ, सो इट विल बेनिफिट यू अलॉट। सो मेक श्योर टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। देखो अगला शब्द है अपेंड। यहाँ पर अखबार में लिखा है, आई थिंक इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू, याद नहीं आ रहा कहाँ से लिया है, ट्रम्प अनलाइकली टू अपेंड ईरान डील। तो देखो अपेंड ईरान डील मतलब कि चांसेस बहुत कम है कि वो ईरान डील को बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे, ऑलमोस्ट उसको चेंज कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसको इनवैलिडेट करार देंगे। आपको पता है ईरान के साथ US की एक न्यूक्लियर डील हुई थी विद द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, जब ओबामा थे तब हुई थी ये डील। तो जब ट्रम्प आए लग रहा था कि ईरान डील कैंसिल कर लेंगे, मगर अब लग रहा है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। तो अपेंड का मतलब समाप्त करना। तो जैसे यहाँ पे ये जनाब कर रहे हैं, व्हाट इज़ ही डूइंग, ये कॉन्ट्रैक्ट को अपेंड कर रहे हैं, कंप्लीटली उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इनवैलिड करा रहे हैं। कुछ नहीं है जी, ऐसे कभी हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ही नहीं था। तो यहाँ पर इसका सेंटेंस होगा आई डाउट, मैं शक करता हूँ, आई डाउट इफ़ ही विल अपेंड द एग्रीमेंट बिकॉज ऑफ स्मॉल रीजन्स, ठीक है। बाकी और तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। अपेंड का एक और मीनिंग भी होता है कोई चीज़ उल्टा कर देना। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि ही डिसाइडेड टू अपेंड द बास्केट टू टर्न इट इनटू अ स्टूल। तो कई बार लोगों को स्टूल चाहिए होता है, तो बाल्टी होती है उसको उल्टा कर देते हैं, स्टूल बना देते हैं उसका। तो उस बाल्टी को क्या किया, अपेंड किया। तो वैसे भी यूज़ कर सकते हो उसको। बाकी एग्जामिनेशन में आपको यही पूछेंगे, यहाँ पे इनवैलिडेट, डिस्ट्रॉय, यही आपके ऑप्शंस में आएंगे, ठीक है। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, टू लेट समथिंग ग्रो, कुछ कंटिन्यू करना, कुछ प्रॉस्पर करने देना। देखिए अगला शब्द है इनोकुअस। इनोकुअस, व्हाट डज इट मीन। देखो इनोकुअस का मतलब होता है कोई चीज़ जो आपके लिए बिल्कुल अहानिकारक हो, समथिंग दैट इज़ हार्मलेस, सेफ, नॉन डेंजरस, नॉन पॉइजनस, नॉन टॉक्सिक, नॉन इंजीरियस, इनोसेंट सी कोई चीज़ हो जो आपको बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाएगी, इट इज़ इनोकुअस। अच्छा, तो इसके 2 सेंटेंसेस बनाए हैं यहाँ पे। आई ऑफन वंडर वाई एन इनोकुअस मूवी लाइक माई नेम इज़ खान गॉट इनटू सो मच कंट्रोवर्सी। तो ऐसी एक मतलब ओपिनियन नहीं है, सेंटेंस बनाने के लिए मैंने ये यहाँ पे यूज़ किया है। हम ये भी कह सकते हैं इट वॉज एन इनोकुअस क्वेश्चन, देयर वॉज नो मैलिस बिहाइंड इट। मैलिस आपको याद है, किसी को नुकसान पहुँचाने की एक प्रवृत्ति जो होती है उसको मैलिस कहते हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा, पहली बात तो नोकुअस इसका उल्टा होगा, क्योंकि यहाँ पे इनोकुअस मतलब इनोसेंट, हार्मलेस ना, तो नोकुअस मतलब जो आपको नुकसान पहुँचाएगा। तो नोकुअस सब्सटेंस क्या करेगा, आपको नुकसान पहुँचाएगा। उसके अलावा ऑब्नॉक्शियस भी कह सकते हो और हार्मफुल भी कह सकते हो, ठीक है। सो ऑल दीज आर दी एंटोनिम्स ऑफ इनोकुअस। आगे देखो अगला यहाँ पर जो वर्ड है वो है रिसीड, वर्ब है। रिसीड का मतलब जहाँ पर आप थे पहले उससे पीछे हटना, वापस जाना। तो इट मीन्स टू गो और मूव बैक और फर्दर अवे फ्रॉम अ प्रीवियस पोजीशन। तो हम इसके सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं टू रिट्रीट, वापस जाना, मूव फर्दर ऑफ, मूव अवे, विड्रॉ करना, पीछे हटना बेसिकली। तो इसके देखो अब आपने ये भी सुना होगा, खैर सेंटेंस नहीं बता देता हूँ आपको, सेंटेंस में समझ में आ जाएगा। द एनिमल्स विल रिसीड फर्दर इन टू द फॉरेस्ट एज डेवलपर्स कंटिन्यू टू कट डाउन ट्रीज। तो जरा जैसे पेड़ कम होते रहेंगे तो जो एनिमल्स हैं वो क्या करेंगे, वापस जो है रिसीड करते रहेंगे, जो भी जंगल है उसके सेंटर में चले जाएंगे, वापस मतलब एक तरीके से विड्रॉ करेंगे, पीछे हटेंगे। तो उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि ही वॉज अ मिडल एज्ड मैन विद अ रिसीडिंग हेयर लाइन। अब यार आपने देखा होगा कि कोई गंजा हो रहा हो थोड़ा बहुत, तो उसकी जो हेयर लाइन होती है, जो जहाँ मतलब बाल उग रहे होते हैं, वो क्या हो रही होती है, वो पीछे जा रही होती है। तो देयर हेयर लाइन इज़ रिसीडिंग, तो वहीं से ये वर्ड आता है। अच्छा, तो यहाँ पर इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, टू एडवांस, आगे बढ़ना, टू मूव फॉरवर्ड। देखो अगला शब्द है सॉम्बर। सॉम्बर का मतलब होता है जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ग्लूमी हो,
मतलब उदास सी हो, निराशपूर्ण हो, काली, मतलब एक तरीके डार्क कलर्ड, डल कलर्ड सी हो, बहुत डल हो, तो इट इज़ सॉम्बर्ड, सॉम्बर। तो इसके यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है। व्हेन इंडिया लॉस्ट द वर्ल्ड कप फाइनल टू ऑस्ट्रेलिया द स्टैंड्स वर फिल्ड विद सॉम्बर इंडियन फैंस। तो सीधी सी बात है, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप फाइनल हार गई थी, तो सीधी सी बात है, जब स्टैंड्स में लोग थे इंडियन फैंस, दे वर नॉट हैप्पी, दे वर सॉम्बर, ग्लूमी, उदास से, निराशपूर्ण, अरे हार गए यार। अच्छा, आप ये भी कह सकते हो कि समटाइम्स द न्यूज़ पेपर इज सो सॉम्बर आई डोंट इवन फील लाइक रीडिंग इट। तो मेरे साथ खासकर होता है, खासकर जब हिंदू पढ़ता हूँ ना, इतनी नेगेटिव वहाँ पे आर्टिकल्स होते हैं, लगता है कि सब कुछ बस देश बर्बाद हो रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही, एवरीथिंग इज गोइंग डाउन, तो काफ़ी ग्लूमी सा लगता है, इट इज़ क्वाइट सॉम्बर। तो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? दे कैन बी ब्राइट, चीयरफुल, हैप्पी, होपफुल, ठीक है। देखो अगला वर्ड है वेरिटी। वेरिटी का मेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेना, इट मीन्स ट्रुथ। वेरिटी का डायरेक्ट अगर सिनोनिम पूछेंगे ना तो ट्रुथ ही पूछेंगे, ज़्यादा आपसे मतलब कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। तो इट मीन्स ट्रुथ। तो इसका सिंपल सा सेंटेंस बनाया है, आई ऑलवेज क्वेश्चन द वेरिटी ऑफ वट आई रीड ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट पे जो भी आप किसी के बारे में भी पढ़ते हो, तो सीधी सी बात है, आदमी क्वेश्चन करता है कि ये सही भी है या फिर ऐसे ही कुछ किसी ने बना दिया, लिख रहा है ऐसे ही वो। तो आर्टिकल्स वगैरह में खासकर होता है कि आप क्वेश्चन करते हो उसकी वेरिटी, कि ट्रुथ कितना है उसमें, कि जो भी कहानी वो बता रहा है उसके पीछे सच्चाई कितनी है। तो इसका उल्टा क्या होगा वेरिटी का? सीधी सी बात है, फॉल्स हुड, लाई, फॉल्स हो। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, वेरिटी इट मीन्स ट्रुथ। मैं तो कहता हूँ इस पर सेंटेंस भी बना लो एक दो बार, बहुत अच्छे से सेंटेंस बना देना, और मैं गाइड करूँगा अगर कोई गलती होती है, खासकर इस वर्ड पे कोई अगर गलत सेंटेंस बना देता है तो आई विल ट्राई टू करेक्ट इट। देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार मैंने इसको न्यूज़पेपर में पढ़ा है, कभी इतना कवर किया नहीं, आज बिजनेस स्टैंडर्ड में भी आ गया था और उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस में भी आ गया, तो कवर कर रहा हूँ। ज़ेफर, व्हाट डज ज़ेफर मीन? ज़ेफर मतलब होता है एक हवा का हल्का सा झोंका, अ जेंटल विंड। एक तरीके से आप कह सकते हो पफ ऑफ एयर, ये पफ ऑफ एयर, सॉरी हेयर नहीं, पफ ऑफ एयर, करंट ऑफ एयर, फ्लरी ऑफ एयर, हल्की सी हवा, बोलता भी हल्की सी। ओके, सो यहाँ पर इसका सेंटेंस है, ही क्लोज्ड हिज आइज एंड लिसन्ड टू द ज़ेफर बिफोर जंपिंग ऑफ द बिल्डिंग। वाह, क्या डार्क सेंटेंसेस बनाता हूँ। एनीवे, सो एनीवे मतलब भूल जाओ, बट ज़ेफर बेसिकली मीन्स के बहुत ही हल्की सी हवा। तो इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, आजकल खूब पूछते हैं ऐसी चीज़ें कि जहाँ पे बीज रहती हैं उसका क्या मतलब होता है, व्हाट इज़ दैट कॉल्ड, हल्की सी हवा को क्या कहते हैं, स्टॉर्म को क्या कहते हैं। सो ऑल दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ये हल्की सी हवा मतलब इसको हल्का सा वर्ड नहीं है, ये बहुत भारी वर्ड है, सो मेक श्योर यू रिमेंबर इट। आगे देखिए, एक ईडियम बेस्ड एमसीक्यू है, हैव नो फियर आई एम हियर। मैं ही इसका आंसर दूंगा। आई एम डन फॉर, इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब कि आई एम रूइंड। थोड़ा सा आपको और समझाता हूँ, व्हाट डज डन फॉर मीन। अब देखो डन फॉर के पीछे वैसे कोई खास कहानी तो नहीं है, बहुत ही बेसिक सा एक ईडियम है, बट आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई जगह इसको यूज़ करते हैं न्यूज़पेपर से लेकर एग्जाम में। तो डन फॉर का मतलब जब कोई बिल्कुल कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इट इज़ wrecked। रेक्ट आपको याद है, WRECKED वाला कह रहा हूँ मैं, ठीक है, दूसरे वाला नहीं कह रहा है यहाँ पे, तो ये याद रखना, ये भी एक तरीके से रिवीजन हो गया आपका। सो यहाँ पे इसके दो सेंटेंसेस बनाए मैंने कि आफ्टर स्टीव स्मिथ्स विकेट ऑस्ट्रेलिया वॉज डन फॉर। तो क्रिकेट चल रहा हो, स्टीव स्मिथ की विकेट चली जाए तो सब लोग कहेंगे कि अब तो ऑस्ट्रेलिया ख़त्म है और उनके पास कोई बढ़िया बैट्समैन नहीं बचा, अब दे आर डन फॉर, अब बहुत ही जल्दी वो उनकी बैटिंग कोलैप्स कर जाएगी। हम ये भी कह सकते हैं कि आफ्टर व्हेन द बॉस फाउंड आउट अबाउट द मैनेजर्स एम्बेजलमेंट, मतलब अंदर से जो भी धांधलेबाजी कर रहा था वो, द मैनेजर वॉज डन फॉर, मतलब उसकी नौकरी गई और पूरा उसको अब बॉस अच्छे से उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, रुइन कर देगा, ठीक है। सो दिस इज़ डन फॉर। फाइनली द टास्क ऑफ द डे, आपको यहाँ पर सेंटेंसेस बनाने हैं ऑन आयर्न आउट, एक ईडियम था, और रिसीड, दोनों पर सेंटेंसेस बनाइएगा। एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एज वेल, हमको उससे वीडियो को शेयर करने में भी काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। एंड डू शेयर दिस वीडियो ऑन फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकें, डू शेयर दिस वीडियो, और फॉलो मी ऑन फेसबुक अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू टुमारो।